नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सांख्यिकी का यहाँ पर हम समांतर माध्य हल करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो समांतर माध्य को हल करने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कुछ सूत्रों का उपयोग करते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विधि के लिए सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, और कल्पित माध्य विधि के लिए जो सूत्र होता है वो होता है धन सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम समांतर माध्य को हल करते हैं। कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को देखकर प्रश्नों को हल करके हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी और समझने में अंतर माध्य को निकालने में आसानी होगी। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ दैनिक मजदूरी है रुपयों में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। तो यहाँ पर जो दैनिक मजदूरी है उन मजदूरी के हिसाब से श्रमिकों की संख्या दी गई है कि 500 से 520 वाले मजदूर हैं वो हैं 12, 520 से 540 वाले 14, 540 से 560 वाले 8, 560 से 580 वाले 6, 580 से 600 वाले 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो पूर्व में हमने दो सूत्रों का जिक्र किया था। उन सूत्रों में एक सूत्र है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये प्रत्यक्ष विधि है, और कल्पित माध्य विधि। इन दो विधियों में से किसी एक विधि का उपयोग करके हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो आज हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि में किस तरह हम इसे हल करेंगे उसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो भी टेबल दी गई है उस टेबल को हम इस तरह तैयार कर लेंगे। इसमें यहाँ पर दैनिक मजदूरी है, तो यहाँ दैनिक मजदूरी जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या इसी के आधार पर हम 500 से 520 में है 12 श्रमिक, यहाँ पर हैं 14, यहाँ पर हैं 8, यहाँ पर हैं 6, यहाँ पर हैं 10। तो जो भी टेबल हमारी दी गई थी, ये जो टेबल दी गई थी, इस टेबल को हमने इस तरह तैयार कर लिया। इसमें जो दैनिक मजदूरी थी उसको हमने इस तरह लिख लिया है, श्रमिकों की संख्या को इस तरह लिख लिया है। ये जो श्रमिकों की संख्या ये एफ आई हम रखते हैं। अब यहाँ पर एक्स आई याद करना है। एक्स आई जो होता है वो हमारा मध्यमान होता है। मध्यमान जो है वो हमें मिलता है, जो हमारा वर्गंतराल है उस वर्गंतराल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट का योग करके हम 2 का भाग दे देते हैं, तो हमें एक्स यहाँ प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ 500 और 520 का योग करते हैं तो ये आ जाएगा 1020। 1020 में हम 2 से भाग देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 510। 20-20 का वर्गंतराल है तो अगला जो मिलेगा 30। फिर यहाँ अगला हमें मिल जाएगा 550। फिर यहाँ अगला मिल जाएगा हमें 570। फिर यहाँ हमें अगला मिल जाएगा 590। जैसा कि 600 और 580 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1180 और 2 से भाग देंगे तो हमें आ जाएगा
590। तो या तो हम 1 प्राप्त कर लें और जो भी वर्ग अंतराल है उसको जोड़कर भी हम इसे बना सकते हैं। तो ये जो टेबल निर्मित हो जाएगी ये हमारी xi की हो जाएगी। अगली प्रक्रिया में प्रत्यक्ष विधि का यहाँ हम उपयोग करने वाले हैं। तो हमने x निकाल लिया है, अब हमें करना होगा fi xi, अर्थात ये जो f है इस f का इस x से गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। तो कॉलम के आधार पर जैसे ये 520 से वो 500 से 520 के बीच में ये तो संख्या है, इनका हमें गुणनफल करना है। तो 12 का गुणा कर लेते हैं तो यह जाता है 12 का 0 से हुआ 0, 12 का 1 से हुआ 12 एकम 12, अर्थात आ जाएगा 2, हासिल बचेगा 1, 12 पंजे 60 और 1 61 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 14 से इसका गुणा कर लेते हैं। 0, 14 का 3 से 14 तिया 42 का 2, हासिल 4, 14 पना 70 और 4 74। आगे बढ़ते हैं, 8 का गुणा करते हैं। 0 से हुआ 0, 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44। फिर 6 का कर लेते हैं। 6 का हो जाएगा 0 से, तो 0, 6 7 42 का 2, हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34। यहाँ 10 से गुणा कर लेते हैं। तो 0, 10 का 9 से 90, 0 9, 10 का 5 50 और 9 59, अर्थात हमारे पास में सभी का गुणनफल यहाँ आ जाएगा, जिसे हम सावधानी पूर्वक चेक कर लेंगे कि जो भी हमने गुणा किया है वो कहीं गलत तो नहीं है। एक बार पुनः हम गुणा करके देख, हमने चेक कर लिया कि जो भी हमने गुणनफल किए हुए हैं वो हमारे सही हैं। 12 से 510 का गुणा करने पे ये इस तरह गुणा करने पे ये मिल जाता है। यहाँ पर जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारा है, सूत्र जो है वो सूत्र हमारे पास में है प्रत्यक्ष विधि के लिए। वो सूत्र हमारा है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। सिग्मा fi चाहिए है, तो यहाँ पर जितने fi हैं इनका यहाँ पर हम, सिग्मा का अर्थ होता है योग करना, तो हम यहाँ योग कर लेते हैं fi का। तो यहाँ देखते हैं 2 4 6, 6 8 14 और 6 20, 20 का 0, हासिल 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 50, अर्थात जो श्रमिकों की संख्या है वो यहाँ पर श्रमिकों की संख्या है 50। तो यहाँ पर जो fi है वो हमें मिल जाएगा 50। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो अब यहाँ सूत्र में जो है वो है fi xi, अर्थात हमें fi xi का भी योग करना होगा। तो यहाँ करेंगे सिग्मा fi xi, इनका भी योग कर लेते हैं। तो यहाँ 0 0 0, इकाई के अंक में 0 है तो 0, 2 4 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। फिर यहाँ देखते हैं 1 4 5 4 9 4 13 13 और 9, 22 का 2, हासिल 2, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 4 19 20 21 22, 22 और 5 27। तो यहाँ पर जो सिग्मा fi xi है वो हमें मिल जाता है 27,260। तो यहाँ दोनों मानों को हम लिख लेते हैं जो हमने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है सिग्मा fi xi, वो हमें मिल जाता है 27,260, और सिग्मा जो fi है वो हमें मिल जाता है 50। सूत्र पर मानों को, ये हमारा जो सूत्र है इस सूत्र पे मानों को रखते हैं। तो रखने पर हमें मिलेगा x बराबर 27,260 बटे 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इकाई का अंक में है, अर्थात 5 से अब हम भाग दे देते हैं।
तो भाग देने पर हमें मिलता है 5 का 27 में 25 बच जाते हैं यहाँ 2, 5 के 20 बच जाते हैं 2, 25 बच जाता है 1, दशमलव लगा के 1 के हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10, अर्थात हमारे पास जो माध्य है, माध्य हमारे पास आ जाता है 545.2, या जैसे हम उत्तर में लिखेंगे माध्य दैनिक मजदूरी मजदूरी 545 रुपये 20 पैसे, या इसे लिखा जा सकता है 545.20 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हल किया गया है। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को एक बार पुनः देखते हैं। जो भी टेबल होती है उस टेबल को हम इस रूप में तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद हमारे पास सिग्मा FI मिल जाता है और सिग्मा FI XI मिल जाता है। सूत्र को लगाया जाता है। सूत्र को लगाने पर जो भी मान हमने प्राप्त किए उन मानों को रखते हैं। रखने के बाद उसे हल करने पर हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। तो ये समांतर माध्य प्राप्त करने की सबसे आसान विधि है। अगली वीडियो में हम कल्पित माध्य विधि को समझने का प्रयास करेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।